बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम खबर है। पाकिस्तान जिसको हमेशा डू मोर का कहा जाता रहा, पाकिस्तान जिसके खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, पाकिस्तान जिसको कुर्बानियों के बावजूद हमेशा ये कहा जाता रहा कि ये मुल्क गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हम दहशतगर्दी का शिकार थे, हमें दहशतगर्द कहा जाता रहा। ये प्रोपेगेंडा ऐसे ही नहीं फैला, ये रातों रात नहीं हो गया और ये लोगों को कोई ख्वाब नहीं है, बाकायदा इसके पीछे काम किया गया है और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर खबर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस तरह से शोर नहीं मचा, पाकिस्तानी इस पर उतना खुलकर बात नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मुकम्मल तफसीलात कि एक्चुअली इंडियन क्रॉनिकल है क्या। ये इंडियन क्रॉनिकल जो है ये एक तहकीकाती रिपोर्ट है, एक इदारा है जिसका ताल्लुक यूरोप से है, EU डिसइंफो लैब। ये इदारा इस चीज पे काम करता है कि क्या कहीं कोई मुनज़्ज़म साजिश तो नहीं हो रही जिसमें डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसमें फेक NGOs को इस्तेमाल किया जा रहा हो और उस साजिश के तहत मुनज़्ज़म तरीके से किसी को डिस्क्रेडिट किया जा रहा हो, या यूरोपीय यूनियन के अंदर किसी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, वहां पे इस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही हो जो गलत है। आजकल ये प्रोपेगेंडा की वॉर आपको पता है चल रही है, 5th जनरेशन वॉर भी चल रही है। तो इस किस्म के इदारे काम करते हैं। ये एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है, EU इन्फो लैब, ये डिसइंफो लैब। ये देखता है कि कोई गलत मालूमात तो नहीं फैला रहा। इन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का नेटवर्क पकड़ लिया है और उस नेटवर्क का ताल्लुक भारत के साथ है। भारत ये क्या कहता था और ये किस तरह करता था, मैं आपको आम अल्फाज के अंदर ये समझाता हूं कि एक्चुअली इन्होंने किया क्या है। इन्होंने बहुत सारे मुर्दा NGOs को इस्तेमाल किया, यानी जाली NGOs को इस्तेमाल किया, जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल किया, जाली इंटरनेट डोमेन्स को इस्तेमाल किया, जाली मीडिया आउटलेट्स को इस्तेमाल किया, बहुत सारे जाली इंसानों को इस्तेमाल किया जिनका वजूद ही नहीं है, बहुत सारे जाली एड्रेसेस का इस्तेमाल किया, वहां पे बहुत सारे फेक लेटर हेड्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया, झूठे और फर्जी टेलीफोन नंबर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से एक इतना बड़ा नेटवर्क बनाया जिसके अंदर 750 फेक मीडिया आउटलेट्स थी, यानी मीडिया के 750 जाली इदारे काम कर रहे थे और दर्जनों NGOs काम कर रही थी जो जाली थी। 550 तो इनके पास डोमेन्स थी जो इन्होंने इंटरनेट पे हासिल कर रखी थी और ये सारा कुछ कर रहे थे वो श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए से। अब जरा समझिए कि श्रीवास्तव ग्रुप क्या है। श्रीवास्तव ग्रुप जो है ये 2005 में रॉ ने बनाया था, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने श्रीवास्तव ग्रुप को तश्कील दिया था और जब ये ग्रुप बन गया तो उसके बाद इसका बानी मर गया था, लेकिन इसका बेटा अंकित श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। इसका एक रिश्तेदार अंकुर श्रीवास्तव वो भी मौजूद है और इसी ग्रुप का हिस्सा है और इसकी जो बीवी है बेवा प्रामीला श्रीवास्तव जो इसकी चेयरमैन है, इस वक्त चेयरपर्सन है इसी ग्रुप की, श्रीवास्तव ग्रुप की। ये ग्रुप बुनियादी तौर पे पहले क्या करता था, ये रॉ को जासूसी के आलात फराहम करता था और उसके बाद जासूसी करते करते इनको एक बड़ा नेटवर्क बना के दिया गया। बहुत सारी जाली NGOs इन्होंने बनाई 116 मुल्कों के अंदर, दुनिया भर के 116 मुल्कों के अंदर जाली NGOs इन्होंने बनाई। इन्होंने जाली मीडिया आउटलेट्स इन्होंने बनाई, मीडिया के जाली इदारे इन्होंने खड़े किए और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो जर्मनी से आई है पाकिस्तान के खिलाफ किया गया और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो चीन के खिलाफ भी किया गया। अब ये करते क्या थे, 116 से ज्यादा ममालिक और कुछ इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि 119 ममालिक और ये काम करते थे और इनके ऊपर तहकीकात अब होनी चाहिए। श्रीवास्तव ग्रुप जो है उसने अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स आपको इंटरनेट पे अब नहीं मिलेंगे, वो अपनी हर चीज बंद करके भाग गए हैं। तो इंडियन क्रॉनिकल्स के आने के बाद भारत का ये जो रॉ का मंसूबा था ना सिर्फ बेनकाब हो गया बल्कि उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए फौरी तौर पे अपनी डोमेन्स जो हैं उनको उनके फंक्शंस को बंद कर दिया। अब ये ऑपरेशन जो ये करते थे इसका मकसद क्या था, पहले जरा मकासद को आप देख लें। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये EU डिसइंफो लैब कह रही है, जो आजाद इदारा है यूरोपीय यूनियन का, वो आपको बता रहा है। वो क्या बता रहा है? ऑपरेशन का मकसद क्या था? नंबर 1, पाकिस्तान की साख को खराब करना। नंबर 2, भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारना और दुनिया भर में ऐसा करना। नंबर 3, बैनुल अक़वामी तौर पर भारत की ताकत और तासुर को मजबूत करना ताकि बैनुल अक़वामी इदारों की मदद हासिल हो सके। और इनके तरीक़ाकार क्या था जिस तरह ये करते थे? नंबर 1, अक़लियतों और इंसानी हुकूक की NGOs और थिंक टैंक्स को इस्तेमाल करते थे। नंबर 2, यूरोपीय जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करते थे ताकि फ्रेम दिया जा सके कि यूरोपियन इदारे इन अक़लियती ग्रुपों की या इन मामलात की हमायत करते हैं। नंबर 3, जिनेवा और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में ऐसे मुजाहरे करवाना उनके सामने जो पाकिस्तान के खिलाफ हों। हालांकि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भारत कर रहा है दुनिया में कोई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के अंदर तो अक़लियतें बड़े मजे से रह रही हैं, लेकिन इनके बारे में वहां एहतजाजी मुजाहरे होते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। इन्होंने जहर भरा दुनिया के दिमागों में पाकिस्तान के खिलाफ। चौथा, अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक खत्म हो जाने वाली NGOs को दोबारा जाली तरीके से फाल किया। कैसे किया बताता हूं। 5वां, ब्रसेल्स, जिनेवा और दुनिया भर में जाली मीडिया आउटलेट्स का क्या मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये फ्रॉड पकड़ा कैसे गया, जरा इसके ऊपर आप तवज्जो दें। ये हुआ ये कि इन्होंने एक ईमेल एड्रेस बनाया जो जहां से ये मामला शुरू हुआ, जहां से ये पकड़ा गया। ये 2 बड़े अहम वाकयात हुए जिससे उनको फौरन खुटका हुआ कि ये क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने ये सारा का सारा मामला खोला तो पता चला कि इसके अंदर तो हजारों किस्म की जालसाजियां हैं, हजारों किस्म के जाली एड्रेस हैं, हजारों किस्म के नकली टेलीफोन नंबर हैं, हजारों किस्म के फर्जी नाम हैं। तो ये सारी चीजें बाद में खुली, और ये इतना बड़ा मुकदमा है कि इसको बैनुल अक़वामी सतह पे उठाया जाए तो भारत कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अब ये जो एक इन्होंने बनाई ईमेल एक इस्तेमाल की, उसका नाम था charlesforsyth@gmail.com। अच्छा, ये जो जिस बंदे के नाम के ऊपर ये बनाई गई ना, इस बंदे के बारे में ये बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक में तहकीकातकार के तौर पे ये बंदा काम करता है। लेकिन ये बंदा जो था ये बरतानिया के नशरियाती इदारे यानी एक रेडियो का डायरेक्टर था, रेडियो की डायरेक्टर थी, यानी जो इसका काम कोई और था उसको दिखाया कोई और करके, और उसके बाद ये जो तस्वीर इसके ऊपर लगाई वो भी किसी और बंदे की लगा दी, यानी ये खातून और इसके ऊपर तस्वीर किसी और की लगा दी, और ये 2007 से 2009 तक बरतानिया काबीना में वजीर भी रह चुके हैं। तो इस तरह इन्होंने पहली 2 नंबरी इनकी पकड़ी गई। दूसरी इनकी कैसे पकड़ी गई? ये एक और 2 नंबरी इनकी पकड़ी गई कि इन्होंने एक साहब थे जो इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया भर में बड़े मकबूल रहे हैं पिछली सदी में, और उन्होंने बहुत काम किया है, और उनकी NGO भी एक बड़ी मकबूल थी। उनकी NGO जो है वो 1975 तक फाल रही थी, उसके बाद तकरीबन ख़त्म हो गई थी। इनका नाम था लुइस सोहान। ये जो लुइस सोहान थे ये काम करते थे इंसानी हुकूक का, और इनको बानियों में से समझा जाता था। ये 2006 में इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद इनकी NGO को दोबारा रजिस्टर करके जिंदा किया गया फेक तरीके से। फिर इनको 2007 में यही आदमी जो 2006 में मर गया था, जिसका इंतकाल हो गया था 92 साल की उम्र में, 2007 में यही बंदा पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और दूसरी एक इंसानी हुकूक के हवाले से दो मुख्तलिफ मीटिंग्स अटेंड करता है मरने के 1 साल के बाद। तो ये इस किस्म का एक फ्रॉड जो है वो यहाँ पे भी पकड़ा गया, और उसके बाद इनके तकरीबन सारे फ्रॉड पकड़े गए। ये कभी बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान पे इंक्वायरी करवाएं, कभी हिंदुओं के हवाले से करवाएं, कभी सिखों के हवाले से करवाएं, हर जगह पे इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और पैसा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोग, उन्होंने बड़ा गंदा किरदार अदा किया। 10 के करीब ऐसी NGOs हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा हैं, उनके अंदर प्रोपेगेंडा करवाया गया, और उनके जरिए से अक़वाम मुत्तहिदा को और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया गया और गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंची, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को जा रहा था और किसी को नहीं जा रहा था, और इस सारे के पीछे श्रीवास्तव ग्रुप है। पाकिस्तान के अंदर से बेशुमार सहाफ़ी, बेशुमार सुर्खे, खूनी लिबरल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं NGOs की दावतों के ऊपर यूरोप जाते रहे हैं, स्टे करते रहे हैं, मज़े लेते रहे हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें थी जो उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बोलने पर उकसा रही थी, और आज तक उकसा रही हैं। इनके ताल्लुकात जो है
जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जो यूरोप में छुप के बैठे हैं, उनके साथ मिले हैं और बहुत सारे इनके लिंक निकलते चले जा रहे हैं। इस पे हम बातचीत करने के लिए आज मैंने बड़े खास मेहमानों को बुलाया। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे मौजूद हैं आज। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हुमा बुकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, आप भी एक सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमें एक बड़े स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ लूसर साहब। ये जी चेयरमैन हैं EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के, और इन्होंने इसके बारे में बहुत काम किया था। जब किसी को नहीं पता था ना, तो ये तब भी इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे थे। ये वहाँ एहतजाज करते हैं, शोर मचाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है, इनकी कोशिशों को सलाम और इनका बहुत शुक्रिया। इन्हीं से बातचीत का आगाज करता हूँ। चौधरी साहब, ये फ्रॉड पकड़ा गया। अगर ये फ्रॉड किया होता चीन ने, या इससे ज्यादा भी किया होता, या रशिया ने, तो दुनिया में इस वक्त भूचाल आ गया होता। लेकिन क्योंकि ये बहुत प्यारे भारत ने किया है, जो मगरिब की बड़ी आंख का तारा है, तो उस तरह का भूचाल तो नहीं आया। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद? क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, आपने एक अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर भी लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका जीरन का शुक्रिया, बल्कि ये मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। पाकिस्तान में वाहिद साफ़ी आप हैं जिन्होंने इस इंडिया का भयानक चेहरा दुनिया के सामने मजीद लाने में किरदार अदा किया। और ये जो 2005 से ये चीजें लेकर चल रहे थे, क्योंकि ब्रसल और जिनेवा ये इनका मरकज पॉइंट था, क्योंकि ये दोनों मुल्कों से ये ऑपरेट करते थे ज्यादा। और ये जो पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कश्मीर, इन चीजों को कनेक्शन में लाकर, इसके पीछे अभी आप इसके ऊपर एक और रिपोर्ट आने वाली है, उसमें आप मजीद देखेंगे जो लोग ये पहली रिपोर्ट में आए थे, इससे भयानक लोग अभी बाकी हैं। और इसमें जो आपने कहा इंडियन रॉ, ये अभी हमें अपने मीडिया चैनल पे खुल खिला के बात करनी चाहिए। ये रॉ और इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर 15 साल से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में और इंसानी हकूक के सबसे बड़े अलमबरदार यूनाइटेड नेशन में ये फेक तरीके से काम कर रही थी। ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है, लेकिन इसके ऊपर EU डिसइंफो लैब जो है वो मुबारक की मुस्तहिक है, और उन्होंने वो किरदार अदा किया है जो कि हम लोगों ने तकरीबन, मैं ये आपको ये बताऊं कि इंडिया का ये भयानक चेहरा तो सामने आ गया, लेकिन 15 साल में जहां जहां इन्होंने पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की, हमारे हालात खराब करने की कोशिश की, हमें एक दहशतगर्द मुल्क बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में 3 बार GSP प्लस का स्टेटस भी इनसे जीता। 2011 में यूरोपियन पार्लियामेंट में मास ग्रेव यानी कि गुमनाम कब्रों के ऊपर करारदाद आई। 2019 में यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में हमने कश्मीर के ऊपर हियरिंग कराई। इनके बावजूद ये हमारी कामयाबियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये जो जितना बड़ा इनका फेक नेटवर्क पकड़ा गया है, एक बात के साथ मैं आपके एग्री हूं, अगर ये पाकिस्तान या चाइना या किसी और मुल्क का होता तो इसका प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता। लेकिन अभी भी हमें इस यहाँ पर रुकना नहीं है। हम जहां जहां रह रहे हैं, पाकिस्तानी यूरोप के 28 मुल्कों में है, यहाँ की पार्लियामान के अंदर है, यहाँ की म्यूनसिपैलिटी में है, यहाँ की सूबाई असम्बलियों में है। अभी हमें ये तहरीक लॉन्च करनी है, बल्कि हम कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का भी अभी इम्तिहान आ गया है, यूरोपियन कमीशन का भी, यूरोपियन काउंसिल का भी और यूनाइटेड नेशन का भी इम्तिहान है कि उनके मुल्कों में सिविल सोसाइटी में यूरोप का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फेक मीडिया हाउसेस पकड़े गए हैं, और जिसके पीछे यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबरों को पिछली साल जो है ये इंडिया में ले गए और आकर उनके नाम से जैली आर्टिकल लिखे पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो हैं वो अपने बयानात, वीडियो, ऑडियो बयान दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप देखेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के कोई साबका मेंबरान और जो मौजूदा मेंबरान हैं उन्होंने इस बात का तहैया किया है कि हम इनका पीछा करेंगे जब तक इनको इनके कहते हैं
मुमकिन निजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, हम इनका पीछा करेंगे। अभी आपके प्रोग्राम के जरिए मैं अपनी गवर्नमेंट को और फॉरेन ऑफिस को ये कहता हूं, यूरोप में जहां जहां हमारे मिशन है, एम्बेसियां हैं, कॉन्सुलेट हैं, अभी हमें इस मुहिम को अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए इनका भयानक चेहरा, और जब तक इनको सजा नहीं मिलती और वो लोग जो पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए इन एनजीओ का हिस्सा हैं, इनके साथ बैठकर फ्रंट फुट के पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, मैं चौधरी साहब इस पे मुझे अलग बात करनी है। चौधरी साहब इस पे मुझे आपसे अलग बात करनी है। बाकी मेहमानों से 1 मिनट के लिए माजरत, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे समझाने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा और वो टाइम मुझे चाहिए था कि आपको देता, लेकिन लोगों को समझाना भी है। एक ब्रेक ले लें, वापस आता हूं। जनरल साहब, हुमा साहिबा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं प्राय रास्त। व्हाट शुड वी डू नाउ? अब इतनी बड़ी एक चीज खुल गई है, यूरोपीय यूनियन में खुली है, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? देखिए, तो मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। मेरा ख्याल है आपने जिस तफसील से इसको बता दिया है, इसमें एक दो चीजें मैं और ऐड कर दूं। श्रीवास्तव ग्रुप जो है ना, ये आपको कटआउट मिलेगा। ये इसके पीछे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे डिंडे, चूंकि इस आर्टिकल में भी आपने देखा होगा उन्होंने लिखा है कि हमें ये सबूत नहीं मिले कि शायद रॉ इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, बट है तो है, पक्का उसमें कोई यकीन है मुझे उसमें। तो ये कटआउट है ये उसका, इसके पीछे और बहुत से होंगे, इनकी सपोर्ट में और बहुत से होंगे। अब याद हो जब 2018 के इलेक्शन हो रहा था, उससे 10-15 दिन पहले सडनली 14-15 मुख्तलिफ आर्टिकल आए और उनका जो बैक दिन की हो रही थी वो तकरीबन सारे वही थे जो इससे लिंक करते हैं। सारे आर्टिकल इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान के खिलाफ थे आर्टिकल सारे। अब इसे पाकिस्तान के लिए देखिए बड़े अच्छे मौके पर ही आया है। पाकिस्तान ने एक डोसियर दिया है दुनिया को, जिसे बताया है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई गई है, वो हकायक है। इसको साथ आप बिल्ड करके ये दोनों एक पाकिस्तान का जो एक मजबूत नैरेटिव बन रहा है इस वक्त, इस नैरेटिव को दुनिया के तमाम दार खिलाफों, वो चाहे छोटा मुल्क है चाहे बड़ा मुल्क है, रिगार्डलेस, यूरोपियन यूनियन है, जो भी हैं, उनमें एक तो पाकिस्तान के जो हमारे जितने भी बैट्स हैं, इसको हमें लेके पहुंच जाना चाहिए। नंबर 2, दुनिया के जो भी प्लेटफॉर्म है जहां से भी पाकिस्तान आवाज उठा सकता है, ये पाकिस्तान को लेके जाना है इसमें। और नंबर 3, मेरा अपना ख्याल ये है कि यूएन में भी ये केस जाना चाहिए पाकिस्तान का, ताकि वहां पर भी नॉट ओनली कि ये पाकिस्तान के खिलाफ था, भारत के अंदर जो गंद किया जा रहा था उसको छुपाया जा रहा था, बल्कि जो कश्मीर के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो जो छुपाया जा रहा है, जिसमें इनके साथ कोलिजन भी है। ये भी मत भूलिए, इनकी सपोर्ट जब आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन आपको समझ आएगी। इनकी सपोर्ट है, रॉस को सपोर्ट कर रहा है MI6, सपोर्ट कर रहा है CIA, इसको सपोर्ट कर रहा है मुसैद, क्योंकि ये सारा एक नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। अब इन्होंने चीन के खिलाफ शुरू किया है, लेकिन चीन चूंकि इस फील्ड में काफी आगे है, उनके लिए मुश्किल है काम करना। और पाकिस्तान के लिए ये चीज लेके हमें पूरी दुनिया में लेके जाना है। और जिस तरीके से चौधरी साहब ने बड़ा काम किया, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इस किस्म के जो हमारे दोस्त पाकिस्तान के बाहर लोग मौजूद हैं, उनको हमें पूरी तरीके से बैक करना चाहिए इस पर, क्योंकि अगर ये हमने मौके यहाँ पे ढीलापन दिखा दिया हमने कोई, तो याद रखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक और नैरेटिव आजकल जो तरतीब दिया जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व है इसमें अगर आप देखिएगा तो एक हमारे सियासतदान जो लीडर भी हैं, उन्होंने एक हायर की थी कंपनी अमेरिका में परसेप्शन बिल्डिंग के लिए। अगर आपको याद हो, आज से 2-3 साल पहले वो भी आपके होनी चाहिए, वो भी इनके साथ मिलकर वही काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है कि पाकिस्तान को अगर आपने तबाह करना है, पाकिस्तान के अंदर तकसीम डालिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है अवाम को फौज से दूर कीजिए, फौज के अंदर तकसीम डालिए, फौज को तबाह कीजिए, पाकिस्तान को तबाह कीजिए। ये नैरेटिव, ये देखिएगा आप इस पर जब आप और स्टडी करेंगे, यही चीजें सामने आ रही हैं। और कैम्ब्रिज एनालिटिका भी कहीं ना कहीं आपको इसमें नजर आएगा इसमें। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, जो पीटीएम को सपोर्ट कहां से आ रही थी, पीटीएम को भी देखिए खड़ा किया, कहां से खड़ा किया, वो एक बच्चे के कत्ल का मुकदमा था, उसके पीछे सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उस बच्चे के नकीब मसूद के साथ था। ये क्या वजह थी कि सडनली एक ग्रुप उठता है, उठ के सारा कॉज डिफरेंट लेके चला जाता है। आज जनरल साहब आप पहले गौर करें, जनरल साहब आप पहले गौर करें कि उस ग्रुप के अंदर अचानक वो लोग शामिल होते हैं जो माजी में ड्रोन हमलों के हमायती थे, यानी जो अमेरिका की हमायत खुल्लम खुल्ला करते रहे माजी में, वो लोग अचानक उसको पीडीएम को ज्वाइन करते हैं, पीटीएम को,
और उसके बाद वो एकदम पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के अलंबरदार बन जाते हैं। हालांकि जब वहां पे जंग हो रही थी, जब वहां पे बुरे हालात थे, जब लोग बेचारे सिसक रहे थे, अमन के लिए तरस रहे थे, तो इनमें से कोई वहां जाके उनके आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो पख्तूनों के साथ जो सबसे बड़ी गद्दारी करने वाले लोग थे, यही लोग तो थे पख्तूनों के खिलाफ जो काम कर रहे थे। यही लोग जो थे जो दरपर्दा टीडीपी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब इनको देखा कि वहां से शिकस्त हो रही है, तो इनको यहां पे लाकर पीडीएम के उसके ऊपर प्लेटफॉर्म में पेश कर दिया। और ट्रेजेडी ये है कि हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अनजाने में या जानबूझकर उसको सपोर्ट करने लगी हुई हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि फाटा के मर्जे के खिलाफ क्यों थे वो, फाटा के अंदर क्यों। अगर आपको याद हो, पिछले ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले एक बाकायदा चौकी पे हमला हुआ, उसको क्या स्टोरी बना के पेश की गई थी, पूरी दुनिया उस स्टोरी की सपोर्ट में आ गई थी। तो ये एक बड़ा नेटवर्क इससे बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। और पाकिस्तान को नॉट ओनली दैट कि भी हमें इस पे हमारे अपने भी हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे आईटी के सारे हैं, ऑल दिस पाकिस्तान कैन आल्सो डू। लेकिन अब चूंकि ये सारा कुछ ओपन हो गया है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इन हकायक को पूरी दुनिया के सामने बार बार लेके जाना है। अपने जो हमारे वीक स्पॉट्स हैं हमें उसको फिल करना है। जनरल साहब, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जो भारत ने किया है और इसको बहुत फैलाया है। 116 मुल्कों तक उनकी ये कैंपेन गई है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इसका अभी फर्दर कुछ और चीजें खुलेंगी, और ये जो चीजें इस इंडियन क्रॉनिकल्स के अंदर लिखी हुई हैं, ये वो चीजें हैं जो आप बड़े लंबे अरसे से कहते जा रहे हैं, और आपके बोलने की वजह से ही ये जो जाली मीडिया आउटलेट्स थी, इन्हीं के अंदर मैंने देखा आपके खिलाफ भी खबरें छपी हैं, यानी आपसे काफी तकलीफ रही है उनको, श्रीवास्तव ग्रुप को। मैं ये जानना चाहता हूं कि चले, इंडिया ने तो वही किया ना जो उसको करना है, वो पाकिस्तान को दुश्मन समझता है तो दुश्मनी करेगा। हमारे यहां पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल बहुत सारे लोग जो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, उनका रोल आपके सामने बहुत ज्यादा नंगा होकर आया है, और आप अभी ये कह रहे थे पिछली ब्रेक में कि आने वाले दिनों में ये सारा मामला मजीद खुलेगा। तो मुझे बताएं क्या होने जा रहा है, कौन कौन है? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि इसके जैसे अभी जन साहब ने कहा, ये पीटीएम जो है, पीटीएम भी जो है इसी ग्रुप का एक हिस्सा है। बल्कि अभी इनके जो यूरोप में बड़े वाह वाले कर रहे थे, पेरिस में, जिनेवा में, ब्रसल में, हालैंड में, जर्मनी में, अभी सबसे पहले तो मैंने इनको ये नंगा किया था कि जब यही लोग इनके हालैंड में होते हैं, वही बेल्जियम में होते हैं, वही जर्मनी में होते हैं, क्योंकि ये पेड लोग थे, वो अपनी गाड़ियां भरते थे, कभी इनको जिनेवा ले जाते थे, और इनका जो इनके जो सरकर्दा हैं, और ये विजिट वीजा के ऊपर वहां आते हैं, ये विजिट वीजा पे आते हैं वो बिल्कुल ये उन्हीं के। और इनके पीछे मैं आपको कहूँ, बलोचिस्तान जैसे सीपैक के खिलाफ सबसे ज्यादा ये जिस लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, चंद एक बलोच, बलोचिस्तान में बसने वाली गयूर कौम है बलोच, हमसे बेहतर पाकिस्तानी हैं, लेकिन चंद एक जो बिके हुए हैं, जैसे मनीर मैंगल है, ये यूरोप में इसी ग्रुप का है, ये जो एनजीओ होता है उसमें भी नाम उसका आने वाला है। जिनेवा में जो पेड प्रोग्राम होते थे 2017 के खिलाफ, वहाँ बसों के ऊपर और रक्षों के ऊपर फ्री कश्मीर, फ्री बलूचिस्तान, फ्री कराची के जो बैनर गए थे, ये इसी कैंपेन का हिस्सा था, जिसमें $1 बिलियन जो है स्विस गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया था। अभी ये आगे जाकर हमें इनको मजीद जो जो इनका प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ इनका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के हिसाब से हमें इनको मजीद आगे लेके जाना है। बल्कि जो ये EU डिसइंफो लैब है, इनके ऊपर भी ये बहुत काम करेंगे, क्योंकि 15 साल का जो गंद है इमरान भाई, ये कोई नॉर्मल गंद नहीं है, ये तो यूरोपियन कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने यूरोप को भी कुछ नहीं समझा, यानी कि यहाँ की जो एनजीओ, जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जो एनजीओ बंद हो चुकी थी, उनको दोबारा जैली कोर्ट के ऊपर चलाना, मेंबर पार्लियामेंट के जैली मजमून लिखना, उनके नाम से जैली खबरें लगाना, अभी ये आगे से आगे चले जाने वाला है। ये तो अभी मैं समझता हूँ कि अच्छा, एक सेकंड सर रुके सर, देखें ये तो क्लियर है ना, मैं आपकी तरह ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम जरा ठीक कर लेते हैं। एक सेकंड आप रुकिएगा। मैं जनरल साहब मुझे ये बताएं, देखें ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का दुश्मन ने काम किया, ये भी क्लियर हो गया कि उसने एक फंडिंग की, क्लियर हो गया कि उसने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ नेटवर्क फैलाया। अब जो पाकिस्तानी उस नेटवर्क से महजूज होता रहा है या उससे मुस्तफीद होता रहा है, उससे पैसा लेता रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा है, बहुत सारे ऐसे सुर्खे मौजूद हैं, खूनी लिबरल्स बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं, तो वो जो हैं वो आज भी पाकिस्तान के मीडिया में उतने ही मोतबर हैं, जब दिल करता है जिस मर्जी टीवी पे आगे बैठ जाते हैं।
जब दिल करता है। यानी इंडिया तो ऐसा मौका नहीं देता अपने दुश्मनों को, जब उन्हें यह क्लियर हो जाता है कि यह रियासत का दुश्मन है, वो मौका नहीं देता। वाई पाकिस्तान सर, व्हाट शुड पाकिस्तान डू? रियासत क्या करे अब? देखिए, रियासत के ऊपर अब ये फर्ज हो गया है, रियासत इसमें ढीलापन नहीं दिखा सकती। रियासत का ये ढीलापन था जिसकी वजह से 15 साल इसको कामयाबी से चलते गए। ये हमारे जो दोस्तों ने तरीके साथ ले यूरोपियन यूनियन ने काम किया है, अगर ये ना होता तो शायद ये कभी बेसाल ना होता। तो पाकिस्तान का ये ढीलापन था, पाकिस्तान इससे आगे नहीं जाने देना चाहिए इसको। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके से भी इन्वॉल्व हैं, अब ये तो सारा कुछ सामने आ रही है इसके बीच में, और भी चीजें खुलेंगी इसमें पाकिस्तान को। और ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ही काम करेगा, हर जगह दुनिया में ऐसे नेटवर्क जब पकड़े जाते हैं, उन तमाम लोगों को हर तरीके से सजा दी जाती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मीडिया के लोग, कोई भी हो, माफ नहीं करता है। मैं आपको ऐसी केस स्टडीज आपको बता सकता हूँ जो दूसरी जंग अजीम है, पहली जंग अजीम है, उसके बाद दूसरे मुल्कों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे सोवियत यूनियन होकर, चाहे ब्रिटेन हो, ऐसे तमाम लोगों को पकड़ के इनको फांसी भी दी गई हुई है। पाकिस्तान इस सिलसिले में हम बहुत ढीले हैं। हमारा जो कानून है, ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा जस्टिस सिस्टम, इसमें सुकम है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे आजादी इजहार राय बहुत जरूरी है। आजादी इजहार राय के ऊपर आप अपने वतन को गाली दें, आप अपनी रियासत को गाली दें, अपने रियासती इदारों को गाली दें। दुश्मन से पैसे लेके मेरे खिलाफ इजहार राय तो ना करें ना आपने। ये आजादी दुनिया की कोई ताकत, कोई मुल्क की आजादी नहीं देता उसको। और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लोगों को फांसी की सजाएं हुई है ये। हाँ, दुनिया में हुई हैं, और उन मुल्क में उन जगहों पे हुई हैं जो बहुत ज्यादा आजकल वो अलमबरदार बने हुए आजादी इजहार राय के। आजादी इजहार राय जो है वो फ्रांस के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर भी नहीं है। वो आजादी इजहार राय जो है इसराइल के अंदर भी नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है, और वो आजादी इजहार राय सिर्फ पाकिस्तान को दबाते हैं कि जनाब यहाँ पे ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर, और इंडियन क्रॉनिकल्स का मैं मुख्तसरन आपको बता दूं चंद सेकंड के अंदर कि ये भारत का एक ऐसा झूठ पकड़ा गया है जिसको वो 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में महाज बनाने के लिए। इसमें झूठे मीडिया हाउसेस, झूठी खबरें, झूठे जो हैं वो पेपर्स, झूठे एड्रेसेस, जाली और फर्जी नाम, और हर चीज़ झूठ पे मबनी थी, और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में थी। तो ये अब पकड़ा गया है, रजिस्टर्ड हो गया है, बैनुल-अक़वामी एक इदारे ने पकड़ा है, EU डिसइंफो लैब ने। अब पाकिस्तान को इस सारे झूठ का बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस मामले को किस फोरम पर ले जा सकता है? क्या पाकिस्तान कोई कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? चौधरी परवेज साहब, मुझे इसके बारे में आप बताएं कि क्या पाकिस्तान बतौर रियासत, अब ये सारा झूठ तो पकड़ा गया है, भारत के साथ जुड़ भी रहा है, और जिन कंपनीज के साथ, जिन इदारों के साथ जुड़ रहा है, क्या पाकिस्तान इसमें कोई कंपनसेशन मांग सकता है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ झूठा किया, अब हमें कंपनसेट करें, हमें बहुत नुकसान हुआ इसका? देखिए, ये तो बड़ी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान जो है यूरोपियन जो कोर्ट है इसमें भी जा सकता है, यूनाइटेड नेशन में भी जा सकता है, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकता है। क्योंकि किसी मुल्क को बदनाम करना, किसी मुल्क के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अभी ये जरूरत इस बात की है कि हम लोग अभी, वो पंजाबी कहते हैं सत्तू पी के सोना है, या अभी हमें जाग कर इनका पीछा करना है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि ये कुछ छोटी चीज नहीं है इमरान साहब, ये एक मुल्क, हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, हम दुनिया का एक बेहतरीन तकड़ा मुल्क है, और हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, ये कोई हम क्लेम नहीं कर रहे, ये एक यूरोपियन इंडिपेंडेंट अदारा है जिसने अपनी रिपोर्ट शाया की है, जिसने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता किया है, BBC ने राब्ता किया है। चौधरी साहब, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, चौधरी साहब देखें, आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आप बाहर बैठे हुए हैं, और अब से नहीं कई सालों से आप यही काम कर रहे हैं, और दुश्मन को आपसे तकलीफ है, इस बात का हमें फख्र हो सकता है, आपको भी होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ, 15 साल से हुआ, इमरान खान के आने से कोई फर्क पड़ा? पाकिस्तान ज्यादा डीफेम हो रहा है या कुछ बेहतरी आ रही है?
देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को इंटरनेशनल फेस है। जब ये क्रिकेटर थे 2006 में, मैंने एज ए एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम खान साहब की यूरोपियन पार्लियामेंट में विजिट कराई थी, और इंटरनेशनली इसका हमें फायदा हुआ है। ये बीइंग ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं, और आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि मेरा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो मेरा वजीर आजम है। मुझे फख्र है यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर थी कश्मीर के बारे में, और उसके बाद अभी इंशाल्लाह ये कोविड के बाद खान साहब जर्मनी का यूरोपियन यूनियन में, इंशाल्लाह फजल खुदा के प्रोग्राम में कह रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन ने ये ओआईसी में दूसरे लीडर होंगे जो यूरोपियन पार्लियामेंट को इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे 2021 में। और इसका खान साहब के आने से कम एक सॉफ्ट इमेज हमारा और सामने खुल के आया है। लोगों को खान साहब के बारे में पहले भी पता है, अभी मजीद चीजों को। लेकिन एक आपके प्रोग्राम में मैं कहूं, कल परसों 13 को लाहौर का जलसा था, और मेरी ख्वाहिश थी कि पीडीएम के जलसे में ये इंडिया का भयानक चेहरे के ऊपर को बात करते। खुदा की कसम मुझे फख्र होता बीइंग ए पाकिस्तानी, लेकिन अनफॉर्चुनेट अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए इतना बड़ा केस जो है कम। तो साहब वहां वो बात तो कर रहे थे, उन्होंने देखे लाहौरियों तक को तो कह दिया कि वो गद्दारी के अंदर शामिल थे और लाहौर के अंदर ही जलसा हो रहा था, लेकिन लाहौरी उनको खुशामदीद कहते हैं। दोबारा भी अगर कभी आएंगे तो लाहौर के लोगों ने मुझे कहा कि हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे, हमेशा कहेंगे। मैं जनरल साहब योर टेक सर। अब गवर्नमेंट इसको इशू को उठा रही है और उसके अंदर तैयारी कर रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मीडिया पे आने वाले दिनों में आपको ये इशू ज्यादा नजर आएगा। हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं किसी लेवल के ऊपर? देखिए, मुझे इंटरनेशनल लॉ का चूंकि इतना पता नहीं है, मैं इसमें कोई भी कमेंट करूंगा तो वो सही नहीं होगा। मेरी जो इससे कंपनसेशन जो नुकसान हो गया वो तो हमारा हो गया, उसको हमने जो भी नुकसान था उसको पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा बेसिकली जो हमारे लॉस ऑफ फेस है ना दुनिया का, जो दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करती। भारत में कोई चीज होती है, बॉम्बे का हुआ, किसी को पता ही कुछ नहीं था, सुबह तक सारा पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा खड़ा कर दिया, उसमें हमारे लोग भी शामिल थे बीच में। ये दूसरा पुलवामा का हुआ तो भारत का जो पहली शोर शराबा था दुनिया एक्सेप्ट कर लिया था। ये जो पाकिस्तान को इस इमेज को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को ये जो कामयाबी मिली है अल्लाह के फजल से, ये वाली इसको लेकर पाकिस्तान चले तो अपने जो डैमेज इमेज है पाकिस्तान की उसको हम दुनिया के सामने ऐसे कर बेहाल कर दें कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट के खिलाफ इस दुनिया को बचाया है। इमरान, हम समझ नहीं रहे पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान इस टेररिज्म को शिकस्त ना देता तो ये टेररिज्म पाकिस्तान तो ले गए थे लोग पाकिस्तान को, अगर हमारे लोग खड़े ना होते। ये तो इस्लामाबाद आ गए थे, ठीक है, यू राइट। लाहौर में रोज धमाके होते थे, एक हफ्ता ऐसा था 40 धमाके हुए थे। मैं एक चीज छोटी सी, मैं वापस आता हूं जनता के पास, एक छोटी सी चीज चौधरी साहब आप बताएं कि क्या यूरोपीय यूनियन में इस रिपोर्ट के आने के बाद इंपैक्ट पड़ रहा है और किस लेवल का इंपैक्ट पड़ रहा है? देखिए, यूरोपियन यूनियन में इसका यह है कि यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है कि ये नॉर्मल बात नहीं है। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान कोई अभी नहीं है जो अभी सिटिंग है, उनके भी नाम इसमें यूज हुए हैं। और अभी ये जैसे जन साहब कह रहे थे, अगर इंडिया अपने इंटरनेशनल दहशतगर्द कुलभूषण यादव अल मरूफ मुबारक सैन पटेल को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकता है, जो कि हमने हाजिर ड्यूटी उनका जासूस पकड़ा है, और हमारे ऊपर तो ये फेक न्यूज सबसे बड़ा फेक मीडिया ग्रुप है। राइट चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इस इशू को यहां छोड़ेंगे नहीं, फिर बात करेंगे, बार बार बात करेंगे और हर दरवाजा खटखटाएंगे, और पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, कोशिश करेंगे इसी पे बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।